में सियासी हलचल के बीच नई सरकार के गठन से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज ही होगा नई सरकार का गठन। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 4 बजे के आसपास शपथ ग्रहण समारोह होना है। पूरी कैबिनेट के साथ सीएम मनोहर लाल ने इस्तीफा दिया है और हरियाणा निवास में विधायक दल की बैठक चल रही है। इससे जुड़ी हुई कुछ और जानकारियां भी आपको दे देते हैं कि जो इस वक्त वहां घट रहा है कि जो बैठक हो रही है वो बीजेपी विधायक दल की बैठक है। बीजेपी के तमाम विधायक मौजूद हैं। हालांकि निर्दलीय विधायकों से बाद में बात होनी है। पर्यवेक्षक अर्जुन मुंडा, केंद्रीय मंत्री, और तरुण चुग, बीजेपी के महासचिव, वो वहां मौजूद हैं और आज ही नई सरकार का गठन जो है वो हो जाएगा। तो बड़े खबर आपको बता रहे हैं जो आ रही है इस वक्त चंडीगढ़ से। इस्तीफे के बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में बैठक हो रही है। बैठक में बीजेपी के तमाम विधायक मौजूद हैं और थोड़ी देर में निर्दलीय विधायकों से भी बातचीत की जाएगी। और इस बीच हरियाणा के सियासी हलचल से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दर्शकों के लिए। गठबंधन टूटने पर बोले हैं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ये गठबंधन स्वार्थ के चलते हुआ था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा बयान। अब अलग करने का भी एक समझौता है। वो कह रहे हैं कि समझौते के तहत ही अलग हुए हैं। गठबंधन टूट पर पूर्व सीएम हुड्डा का बड़ा बयान। वो कह रहे हैं कि स्वार्थ के चलते गठबंधन हुआ था और एक समझौते के तहत दोनों अलग हुए हैं। सवाल पूछते नहीं तुम। एक और समझौता हो गया हरियाणा में। जो पहले सरकार जो 2019 में जो सरकार बनी थी, एक दूसरे को करके बने थे, तो स्वार्थ में ये यार बन गए थे। अब एक और समझौता है गठबंधन का। गठबंधन अलग करने का भी समझौता हो चुका है। चलिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आपने सुना। इस बीच हम चंडीगढ़ चल रहे हैं। पवन सिवर हमारे वरिष्ठ सहयोगी वहां से जुड़ गए हैं। पवन, इस वक्त क्या कुछ वहां चल रहा है? जो प्रक्रिया आगे बढ़नी थी वो कहां तक पहुंची है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं चंडीगढ़ में हरियाणा निवास के बाहर मौजूद हूं। यहां पर बैठक जो है वो बीजेपी विधायक दल की चल रही है। इससे पहले जो निर्दलीय विधायक हैं वो इस बैठक में फिलहाल मौजूद नहीं है। वो यहां से 500 मीटर की दूरी पर एक विधायक का फ्लैट है, वहां फ्लैट पर मौजूद हैं। जहां फ्लैट पर जो मौजूद विधायक हैं उनमें निर्दलीय जो विधायक नयनपाल रावत है, रणधीर गोलन है, धर्मपाल गोंदर है और साथ ही बिजली मंत्री जो है रणजीत सिंह चौटाला, जो हालांकि हलोपा के विधायक गोपाल कांडा वहां पर है। ये तमाम जो निर्दलीय विधायक हैं ये एक अलग जगह पर है। और दूसरी तस्वीर है चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास की। हरियाणा निवास की तस्वीर आपको मैं दिखाऊंगा। इस वक्त हम हरियाणा निवास के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर हरियाणा निवास में जो बैठक है वो चल रही है। बैठक भी यहाँ पर 2 चरण में चल रही है। एक जो है वो जो कमेटी रूम है, उस कमेटी रूम में जो बैठक है वो विधायकों के साथ चल रही है। दूसरा यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस रूम है, कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर कुछ नेता बैठे हैं और चर्चा हो रही है, रणनीति बन रही है। किस तरीके से रणनीति क्या बनाकर विधायकों के बीच में बात रखी जानी है, इस तरीके की जो चर्चा है वो इस अलग जो कॉन्फ्रेंस रूम में कुछ बड़े नेता बैठे हैं उनके बीच में हो रही है। तो हरियाणा निवास के अंदर की भी 2 तस्वीर है। एक वो जो तमाम विधायक एकजुट बैठे हैं, दूसरी वो जब कॉन्फ्रेंस रूम में बड़े नेता बैठे हैं और वो चर्चा जो है वो कर रहे हैं किस क्या रणनीतियों कैसे आगे बढ़ा जाए, अगला कदम क्या हो, उसके ऊपर मंथन किया जा रहा है। और तीसरी तस्वीर निर्दलीय विधायकों की। तो निर्दलीय विधायक जो है पवन, इस बीच ये जो बड़ी खबर आ रही है कि अब कंवरपाल गुर्जर के बाद कृष्ण मिड्ढा ने भी ये कहा है कि मनोहर लाल ही शपथ लेंगे। तो ये माना जाए कि जो संकेत हैं वो उसी और मिल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सूत्रों से जो जानकारी है वो साफ तौर पर यही कि एक बार फिर मनोहर लाल खट्टर ही मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। तीसरी बार जो है वो उनका बतौर सीएम जो शपथ लेने का जो कार्यक्रम है, शपथ ग्रहण समारोह है, वो हरियाणा राजभवन में करीब 4 बजे होना तय है। और ये जानकारी मनोहर लाल खट्टर सीएम की पद की शपथ लेंगे, ये जानकारी पुख्ता सूत्रों के हवाले से है। पवन, आप रहिए हमारे साथ। एक बार कृष्ण मिड्ढा ने क्या कुछ कहा है वो सुनवा देते हैं, फिर मैं आपके पास लौट रहा हूं। एक बार कृष्ण मिड्ढा ने क्या कुछ कहा है वो सुनवा देते हैं।
ये एक प्रक्रिया है, मेरा मानना गठबंधन को लेकर एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को निभाते हुए उन्होंने ऐसा किया है और मुझे ऐसा लगता है कि एक बार फिर दोबारा आज जो शपथ होगा तो माननीय मनोहर लाल जी ही ये शपथ लेंगे। देखिए, ये ऊपर वालों का आपसी जो भी रहा होगा, मैं उसमें कुछ कहना नहीं चाहता। जिस वजह से गठबंधन टूटा है, क्योंकि ये आपसी, ये कहूँगा जो आला कमान है उनका अपना फैसला है और इस फैसले को देखते हुए हम उनको स्वीकार करते हैं। पर्यवेक्षक आ रहे हैं तो उनकी कैसे भूमिका? देखिए, पर्यवेक्षक आ रहे हैं और पर्यवेक्षक अगर हमसे पूछेंगे तो हमारा मत तो माननीय मनोहर लाल जी के साथ है और मेरा मानना है तीसरी बार मनोहर लाल जी अब शपथ लेंगे और चौथी बार विधानसभा चुनाव के बाद शपथ लेंगे, यह गारंटीड है। तो ये आपने सुना, कृष्ण मिड्डा कह रहे थे पर्यवेक्षक हमसे पूछेंगे हम तो बता देंगे। पवन, देखिए ये एक एक करके जो अब बातें सामने आ रही हैं वो दिख रहा है कि किस स्थिति में और किस दिशा में जो नई सरकार का गठन है वो आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल वरुण, जब कृष्ण मिड्डा थोड़ी देर पहले जब इस बैठक के लिए पहुंचे थे और कृष्ण मिड्डा जब हरियाणा निवास के एंट्री गेट पर से अंदर जब दाखिल हो रहे थे तब उनसे मीडिया कर्मियों ने बातचीत की थी। मैं आपको हरियाणा निवास के बाहर की तस्वीर दिखाते हुए अपनी बात को, अपनी जो आपको जानकारी जो हमारे दर्शकों तक पहुंचानी उसको आगे बढ़ा रहा हूं। कृष्ण मिड्डा इसी गेट पर थोड़ी देर पहले खड़े थे। कृष्ण मिड्डा जब अंदर गए तो उनका यही कहना था कि गठबंधन टूटने की जो प्रक्रिया है वो हुई है, पार्टी के हाईकमान का फैसला है और जो एक तरीके से औपचारिकताएं हुई है उसमें ये शपथ जो दोबारा जो है वो होनी है और मनोहर लाल ही तीसरी बार जो है वो मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेंगे और पर्यवेक्षक जब विधायकों से राय लेंगे तो पर्यवेक्षकों के सामने भी वो अपनी राय रखेंगे। यानी ये बात जो कृष्ण मिड्डा ने कही, ये बात उन्होंने कही। अब अंदर जो बैठक चल रही है उसमें विधायक सारे एक साथ जो है वो कमेटी रूम में बैठी है और कॉन्फ्रेंस रूम में पर्यवेक्षक और बड़े नेता बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी और अभी फिलहाल विधायक जो है वो मनोहर लाल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा हो चुका है, लिहाजा एक एमएलए के तौर पर मनोहर लाल जी उनके साथ मौजूद है और अभी थोड़ी देर बाद ऊपर जो बड़े नेताओं की रणनीति है वो जब बन जाएगी तो नीचे जहाँ पर विधायकों को बैठाया गया है कमेटी रूम में, तो उस कमेटी रूम में चर्चा होगी और बातचीत आगे बढ़ेगी। लेकिन ये तय है कि इस बैठक के अंदर फिलहाल केवल बीजेपी के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। वरिष्ठ नेताओं में जो प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी की बात कर रहे हैं या फिर जो पर्यवेक्षक के तौर पर अर्जुन मुंडा और तरुण चुप पहुंचे उनकी बात कर रहे हैं, वो मौजूद है और बीजेपी के विधायक मौजूद है। पहले बीजेपी के विधायक दल के बीच में सलाह मशवरा होगा। सलाह मशवरे के बाद यहाँ से कुछ दूरी पर बैठे हुए निर्दलीय विधायकों को भी यहाँ पर बुलाया जा सकता है। जब निर्दलीय विधायक यहाँ पहुंच जाएंगे तो उसके बाद सबके बीच में एक बार फिर से चर्चा होते हुए और शपथ ग्रहण की तरफ आगे बढ़ा जाएगा। हरियाणा के राजभवन में करीब 4 बजे जो शपथ ग्रहण समारोह है वो किए जाने की तैयारियां चल रही है और जो सूत्र बता रहे हैं वो यही कि मनोहर लाल खट्टर ही तीसरी बार मुख्यमंत्री के पद के तौर पर जो शपथ है वो लेंगे। हालांकि ये जानकारी फिलहाल सूत्रों के हवाले से है, लेकिन बैठक में जाने से पहले से हम कृष्ण मिड्डा की बात कर ले। हरियाणा के जो पूर्व शिक्षा मंत्री हम कहेंगे क्योंकि उनका इस्तीफा हो चुका है, कंवरपाल गुर्जर की बात कर ले। कंवरपाल गुर्जर का भी यही कहना था, कृष्ण मिड्डा का भी यही कहना था कि मनोहर लाल ही जो वो मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेंगे। उनका साफ तौर पर कहना था कि अभी इस्तीफा देना इसकी लिहाज से जरूरी था क्योंकि पूरा मंत्रिमंडल जब इस्तीफा एक तरीके से होना है तो मुख्यमंत्री सामूहिक नेतृत्व मंत्रिमंडल का करते हुए उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है, लेकिन शपथ जो है वो फिर से मुख्यमंत्री के पद की मनोहर लाल ही लेंगे। ये कंवरपाल गुर्जर ने भी कहा है, कृष्ण मिड्डा ने भी कहा है और जो हमारे सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक भी पूरी रणनीति बन रही है और इस रणनीति के बाद जो फैसला है वो बाहर आने की उम्मीद है और मनोहर लाल ही सूत्रों के मुताबिक एक बार फिर से मंत्री पद की मुख्यमंत्री पद की शपथ जो है वो लेते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। अंतिम तस्वीर प्रदेश की जनता के सामने क्या होने वाली है, क्या बनकर सामने आने वाली है, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। इंतजार इस लिहाज से क्योंकि अभी रणनीति बन रही है, इस रणनीति के बाद यहाँ से जो फैसला है वो ले लिया जाएगा। उस फैसले को लेने के बाद राज्यपाल के पास पहुंचकर राजभवन में जाकर जो है वो नई जो कैबिनेट बननी है, जो नया एक तरीके से जो
तमाम औपचारिकताएं पूरी की जानी है। पवन, एक चीज और जाननी है कि क्या ये जो बैठक अभी हो रही है इसके बाद निर्दलीय विधायकों को यहाँ बुलाया जाएगा? बिल्कुल, निश्चित तौर पर निर्दलीय विधायकों से उनके समर्थन की चिट्ठी ले ली गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तमाम जो निर्दलीय विधायक है उनसे उनकी समर्थन की चिट्ठी ले ली, और जब निर्दलीय विधायक मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुबह उनके आवास पर मिले थे, और इसके साथ ही जो है वो हरियाणा निवास में भी एक निर्दलीय विधायक पहुंचे थे, तो उनसे उनका समर्थन हासिल कर लिया गया है। उसकी जानकारी हरियाणा के राज्यपाल को जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने पद से इस्तीफा दिया, मंत्रिमंडल का पूरे का जो इस्तीफा हुआ, उस वक्त उन्हें दे दी गई है कि ये निर्दलीय विधायक है, उनकी ये समर्थन की चिट्ठी उन्हें मिली हुई है, उनका उन्हें पूरा समर्थन है। लेकिन फिर भी औपचारिकता के तौर पर उन्हें यहाँ पर बुलाया जा सकता है। सूत्रों से जो जानकारी है वो यही कि अभी वो थोड़ी दूरी पर दूसरा एक एमएलए का फ्लैट है, वहां पर सभी एक साथ बैठे हैं। उन्हें इंतजार है कि कब उन्हें बुलावा आता है। जैसे ही उन्हें बुलावा आएगा वो यहाँ हरियाणा निवास पहुंचेंगे। हरियाणा निवास पहुंचने के बाद यहाँ पर जो फैसला लिया जाएगा उनकी उन्हें जानकारी दी जाएगी। उस जानकारी के बाद यहाँ से सभी राजभवन के लिए निकलेंगे। करीब 4 बजे का एक जो प्रस्तावित समय है, उस प्रस्तावित समय के मुताबिक करीब 4 बजे के आसपास हरियाणा राजभवन में एक बार फिर एक ऐसी तस्वीर सामने आएगी जिसका पूरे प्रदेश की जनता को इंतजार है। नई कैबिनेट का क्या स्वरूप होगा, नई कैबिनेट में किसे मौका मिलेगा, किसके सर पर ताज सजेगा, ये जरूर देखना होगा। लेकिन सूत्र यहाँ तक जानकारी दे रहे हैं वरुण कि जो जेजेपी कोटे से 3 मंत्री यानी दुष्यंत चौटाला के अलावा देवेंद्र बबली और अनूप धानक, इन 3 की जगह पर तो 3 नए मंत्री बनना तय है ही। लेकिन जो पुराना कैबिनेट है बीजेपी खेमे का, बीजेपी खेमे से भी 2 से 3 मंत्रियों को ड्रॉप किया जा सकता है, उनकी जगह पर नए चेहरों को मौका मिल सकता है। बिल्कुल एक नया स्वरूप सामने आ सकता है और बड़ा दिलचस्प होगा, उस पर निगाहें रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया पवन, थोड़ी देर में फिर लौटेंगे आपके पास, ताजा जानकारी जो होगी वो सुनेंगे।